कि ऐसे वलियों के दरबार में हमें बोलने का मौका मिलता है। ऐसे वली, मैं आप अहमद अली बाबा की एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब जनाब खानू खान जी आपको जारी रखते हुए ये बताना चाहूँगा कि अहमद अली बाबा वो शख्सियत थी, वो हस्ती थी जिनको मस्त के नाम से जाना जाता था। मैं आपको बताऊं, एक बार का वाकया है। मैं हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि जो मेरी बात है उसको थोड़ी सी तवज्जो दे के, एक बार मेरे वालिद साहब जब गांधी चौक के अंदर थे और वहाँ पर अहमद अली बाबा जनाब तस्लीम हारिस साहब मुन्ना डीडवाना से हमारे लिए तशरीफ लाए। आपका इस्तकबाल खैर मकदम। असलम खान जी सोडा से भी गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। जो भी मालूम हो इधर उधर खड़े रहे हैं, उनसे गुजारिश है पंडाल में कुर्सियां रखी हुई है, भाइयों को इससे राहत मिलेगी। काफी समय ये प्रोग्राम चलेगा। आप लोगों से गुजारिश है पूरी पंडाल में कुर्सियों के ऊपर जगह है, अभी सभी लोगों को बिठाएं, इसकी शोभा बढ़ाएं। सदर साहब उनका स्वागत कर रहे हैं कुछ इस अंदाज में कि सबके आंगन में खुशियों की बरसात नहीं होती, हर रात कभी पूनम की रात नहीं होती। खुदा ने हमको बहुत सी नेमतें दी है, लेकिन मेहमानों से बढ़कर कोई सौगात नहीं होती। हाजी हबीबुर रहमान साहब अशरफी हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं। हम उनका तहरीर हमारे अतिथियों के बहाल पर उनके सिर पर जो है राजस्थान का ये हमारा ताज जो है जिसमें राजस्थान की साथ ही हमारे बीच में जी पूर्व मंत्री हमारे सदर महोदय शाकिर खान साहब ने किया है। और अब हमारी दरगाह कमेटी के सदर शाकिर खान चौहान और हमारे जितने भी सेक्रेटरी सैयद अख्तर अली बने खानी खजानशी और तमाम जितने भी हमारे आगे आए, आगे तशरीफ लाए, बने भाई आए और स्वागत करें। मुश्ताक खान साहब का हो गया स्वागत। एक हाजी मोहम्मद शरीफ कुरैशी साहब नायब इकबाल गुलपोशी के जरिए किया गया है। और दीगर इकबाल जी बैराथल भी स्टेज पर तशरीफ लाए। जिनका भी नाम अनाउंस किया जा रहा है, किसी का नाम पीछे नहीं छोड़े। तमाम जितने भी मेहमान हमारे बीच में है, बाहर से जो भी मेहमान तशरीफ लाए हैं, उन सभी का इस्तकबाल हो जाए। तो बिल्कुल खिदमत खल्क वाकई बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पूरे बुगासुरा सरपंच आरिफ खान साहब स्टेज पर पधारें। हाँ, नदीम खान जो है खिदमत खल्क से नदीम खान उनका इस्तकबाल करेंगे। आए आप नदीम साहब आइए। मैं हमारे नौजवान जाबाज नदीम खान और इनकी पूरी जो जाबाज टीम है इनको बहुत बहुत बधाई देते। तमाम पूरी दादारी के साथ में जो है कोऑपरेट करने के लिए बेकरार है, मैं उनका भी खास तौर से इस्तकबाल करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। आया जनाब सामने देखिए, हाँ भाई सामने देखो इधर। हाँ बिलाल भाई थोड़ा हाथ नीचे रखना सामने वाला। माजरत के साथ मैं लिए मेरी गुजारिश है जनाब दिलशाद गौरी संस्था जनाब इधर जी जी माला पहनाए।
नवाब खान साहब नहीं है जी, सेक्रेटरी साहब अख्तर साहब, सैयद अख्तर अली माला पहनाने के लिए 1 मिनट रुको, हो जाए पहले। जनाब जावेद खान सोढ़ा पार्षद करें जो उपस्थित है स्टेज पर, और नौजवान साथी जो है, मैं हमारे जो मेहमानों का नाम मेहमानों के नाम बताते जाएंगे और स्वागत करने के लिए 1 मिनट। जहांगीर खान साहब भी आ गए हैं, जहांगीर खान साहब का भी स्वागत हो रहा है, उनका इस्तकबाल हो रहा है। बस हमारे सदर साहब और खिदमत खल्क के जो कहाँ है, चलो हो गया। और हमारे बीच में यहाँ पे स्टेज में विराजमान की ये स्पेशल गिफ्ट लेकर आए हैं आप, बटरफ्लाई रजाई ये गिफ्ट कर रहे हैं, और ये नौखा के बहुत ही बड़े भामाशाह परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इनका तहे दिल से अभिनंदन इस्तकबाल करता हूं, जोरदार तालियां बजाएं। बिल्कुल अभी बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट जो है और से स्पेशल गिफ्ट प्रदान कर रहे हैं। जी जी, और मैं हमारे जी मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही मसरत के साथ में कि ये निर्मित निर्माणाधीन जो हॉस्टल है बाबा अहमद शाह हॉस्टल, इस पे 1 नंबर रूम का निर्माण, उसकी तामीर जो है अनवर साहब की ओर से, जिसमें 1,70,000 रुपए की लागत आ रही है, ये इनकी ओर से तामीर हो रही है। उसके लिए इकबाल जी बेराखल साहब का स्वागत होना बाकी है, स्टेज के मध्य बता रहे हैं, और इकबाल जी बाद में उनका भी इस्तकबाल होना है। रफीउद्दीन अंसारी साहब हमारे बीच में है, उनका भी गुलफोशी के जरिए इस्तकबाल हमारे खिदमत खल्क के नौजवान कर रहे हैं। हाँ, खिदमत खल्क के जो नौजवान है वो स्वागत करें आप। रमजान जी पंचायत समिति सदस्य भी हमारे बीच में है, उनका भी इस्तकबाल होगा। मकबूल अंसारी साहब हमारे बीच में, उनका भी इस्तकबाल होना है। इस्तकबाल करें ताकि टाइम मैनेज हम कर सके, समय को संपादित करते हुए कार्यक्रम को जो हम खूबसूरती से आगे बढ़ाएं। एक मिनट अनवर अली जी निर्माण नौका जो भामाशाह है, गुलवाली साहब और हाकम स्वागत शमशेर साहब कर रहे हैं अपनी ओर से, और 11,000 जेबी ट्रॉली वर्क्स बाबू भाई की ओर से ये स्पेशल अनाउंसमेंट हुई है। कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर ने उनका इस्तकबाल किया है, अभिनंदन किया है कि कौन किसको खुश होकर इस तरह से नेक और इनाम देता है, और ताउन का ये सिलसिला आगाज की ओर है। और नायब सदर साहब मोहम्मद शरीफ कुरैशी साहब की ओर से 51,000 रुपए हजार तालियां बजे। क्या बात है, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मोहब्बतों की हमको रवानी चाहिए। जाते रहिएगा आप। ज़ेरे तामीर इमारत के मौके पर डोनेशन प्रदान कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पर एक टेबल लगी हुई है, हमारे कार्यकर्ता वहां पर मुस्तैद है, जो अपनी ओर से अनाउंसमेंट करवाना चाहे वहां लिखवा सकते हैं, और मंच से उसकी घोषणा कर दी जाएगी। आप अपनी ओर से जो भी डोनेशन देना चाहे हॉस्टल निर्माण के बाबत, वो बढ़ चढ़ कर अपना पहुंचे आप। और आपका भी हमारे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि महोदय, और आपको बता दूं और आपका एक छोटा छोटा हिस्सा बहुत अहम है तो उनके बच्चों के भविष्य, उनके मुस्तकबिल के लिए। और आप सभी जो भी आज जितना भी हिस्सा लेना चाहे और जितनी भी वक्फ कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल और अभिनंदन हुआ है तमाम जितने भी भामाशाह हमारे बीच में है। एस के टिम्बर वाले 51,000 रुपए का अनाउंसमेंट इनकी ओर से किया गया है। जोरदार तालियां बजाए, तालियां बजाकर इनकी हौसला अफजाई करते रहे। और देखिए हमारे माशरे के स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों के लिए तालीम और तरबियत के लिए जो हॉस्टल 1,00,000 रुपए, जोरदार तालियां बजाइएगा, जोरदार तालियां बजाए कि कौन किसको क्या देता है। इधर आओ आप सदर साहब, आइए सदर साहब।
शाकिर चौहान इस कमेटी का सदर अगर लाख रुपए दे रहा है तो गलत है। जब उप सभापति हनीफिया सूफिया का सदर 5 लाख 51 दे रहा है तो आप तो इससे बड़े मालिक नहीं। गलत है सही है? सही है ना? तो इसकी बढ़ाने चाहिए ना पैसे। बिल्कुल बिल्कुल हबीब साहब की इच्छा, मैंने नहीं कहा, ये हबीब साहब की इच्छा, अशरफी साहब की, कि इसके 4 गुना किया जाए। ना देखो ईमानदारी से फैसला सब तो ये सेठ ये तो दानदाताओं के मालिक हैं। और मंच पर हमारे मेहमान जो बाहर से जो गेस्ट तशरीफ ला दरगाह के सदर मेहमानों और सभी हजरात, दरगाह 1998 में मेरे वालिद साहब जनाब ममदू खान साहब इस दरगाह कमेटी के सदर थे। उस वक्त आज जहाँ मार्केट बना हुआ है वहाँ की ज़मीन दलदल और गंदे तालाब की शक्ल में थी और इस वक्त की ज़मीन पर कई लोगों का कब्जा था, जिसको उन्होंने हटाकर बाबा मार्केट की बुनियाद रखी और आगे का मार्केट बनाया, जिसमें उस दौर के कैबिनेट मंत्री जनाब हरेंद्र मिर्जा जी का बहुत सहयोग और ताउन रहा, राजनीतिक ताउन रहा, और हमारे बीच हबीबुर रहमान साहब का बहुत ताउन रहा और राजनीतिक रहा। और हमारे वक़्फ़ मंत्री साहब जो हबीबुर रहमान पूर्व ने बहुत दरगाह अहमद अली बाबा के लिए बहुत राजनीतिक ताउन रखा। और इसके साथ में हमारे यूसुफ साहब जो वक़्फ़ बोर्ड के मेंबर हैं, उन्होंने भी बहुत राजनीतिक हर एक तरीके से हमें हौसला अफजाई की। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और हाँ, पूर्व चेयरमैन जनाब सलाउत खान जी ने ये कमेटी बनाई जो आज कायम है, और इन्होंने जो कमेटी बनाई इनके सामने हमने ये जितने भी कैंपस बने हुए ये कैंपस बना के दिखाए। और यहाँ पर 6 फुट जमीन खड्डा था, ये दलदली एरिया था, इसको हमने विकसित करके आज ये आपके सामने सड़क बनाई। इसके लिए मैं नागौर के चेयरमैन साहब धोत्रा साहब का आभारी रहूँगा। जो सामने आपके खड़ा है ये हमने एक मार्केट बनाया और दरगाह की जायरीनों की ध्यान में रखते हुए सामने जो दरगाह विकसित हो रही है वो मस्जिद और दरगाह की तामीर करवाने के लिए हमने फैसला लिया। जो राजस्थान वक्फ बोर्ड हमारे सलाउत खान जी ने हमें बहुत उत्साहित करके ये मस्जिद के लिए कहा और ये मस्जिद का काम आज चालू है। अल्लाह पाक लाके साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला जगह अता फरमाए, क्योंकि उनकी हौसला अफजाई से हम यहाँ पर इतना काम कर पाए। हॉस्टल की जो हमारी समस्या थी, इसमें हमारे खिदमत खल्क युवा विकास समिति ने हमें बहुत हौसला अफजाई की और हमारा साथ दिया। इसके लिए हॉस्टल का काम जो है अभी चालू होगा। रानू खान साहब जो है अभी नवीनीकरण की नींव रखेंगे, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा नवीनीकरण नींव की भागीदारी लेकर। तो इसके सदर हैं और इनके फादर ममदू खान जी, जिन्होंने मेहनत करके में जो खिदमत करता है तो अल्लाह ताला उसको अजर देता है। आप इंसान से उम्मीद मत रखिए कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अल्लाह से उम्मीद रखिए और नेक काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, ताकि आपको अल्लाह अजर देगा। और माशाअल्लाह जो 5 वक्त नमाज पढ़ें और जहाँ भी हम दुआएं मांगे अल्लाह कबूल करता है। और आप सभी यहाँ 40 आदमियों से जो ज़्यादा बैठे हैं, 40 आदमियों में एक आदमी नेक होता है और उसकी दुआएं कबूल करता है अल्लाह ताला। तो आप सभी दुआएं करें हमारे देश में, प्रदेश में, और सभी हमारी 36 की 36 कौम है, हम मिल के रहें, भाईचारे की मिसाल दें। और हम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान हमारा जिंदा है, जिंदाबाद, तो हम सब यहाँ जिंदा है और हम खुशहाली है, हमारे भाईचारा बना रहें। कई लोग होते हैं कुछ कर रहे हैं, तो माशाअल्लाह हम सब इंसानियत का पैगाम दें। सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। जिस आदमी में इंसानियत है वो अपने माँ बाप का है, अपने भाई का, अपने परिवार का, अपने देश का
तो सबसे बड़ी चीज़ है, और सब अपन मिलके काम करें। और हमारे खानू भाजी जो चेयरमैन है, जुझारू चेयरमैन है, युवा है, रात दिन 24 घंटे काम करने वाले हैं। जब भी आप इनको याद करोगे, आप जब भी याद करोगे हाजिर रहेंगे। इनको जितना आप काम ले सकते हो आप काम में लीजिए और कोई संकोच मत कीजिए। कुछ भी आधी रात को भी कॉल कीजिए वक्त के लिए, हम सब मिलकर काम करेंगे। वक्त की प्रॉपर्टी बचाएंगे, जैसे देवस्थान विभाग है, वक्त विभाग है, ये सब मिलने, ये क्या ऐसे विभाग हैं जो गरीबों, अनाथ आश्रम जिनके गरीब उनके काम वाली प्रॉपर्टियां हैं, इनकी जो विधवा अतीम उनकी जो हर महीने जो पैसे जाए इनकम ज़्यादा हो, वहाँ को मंथली पेंशन दो, उनको सुविधा दो। जो गरीब बच्चे हैं जिनकी शादियों में सहयोग करो, जो बच्चे पढ़ने एजुकेशन में आगे रहते हैं, पैसे नहीं है उनको सहयोग करो। वक्त का मतलब यही है। और आज जैसे मस्जिद में अपन चंदा देते हैं, लोग गोली बच्चे को देते हैं, 5 साल का बच्चा 10 साल मस्जिद में जाता है, वो गोली नहीं खाएगा, गले में डालेंगे। तो इस पैसों से, घपले से, गलत काम से मेरी रिक्वेस्ट है बचें, इसमें सहयोग करें, ईमानदारी से काम करें, आपको अल्लाह अजर देगा। और माशाअल्लाह इसमें कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह कहता है 1 रुपये लगाओ 70 रुपये दूंगा। तो आप सब मिलके इसमें सहयोग करें। माशाअल्लाह काफी वक्ता बैठे का और माइनुद्दीन जी बहलिन, इन दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। अपनी ओर से शुक्रिया आप सभी का कि सांस का सफर उनका अंत हो गया और आत्मा का गंतव्य अनंत हो गया। उसमें लगाकर उसकी हिफाजत करने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह ताला किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत हो, कहीं भी मैं वहां हाजिर मिलूंगा। वक्त की संपत्तियों को बचाना बहुत जरूरी है। जहां जिस माहौल में हम जी रहे हैं उस माहौल में भाईचारा और मोहब्बत इंपॉर्टेंट है। उस माहौल को हमें प्रेम और मोहब्बत से इन हमारे सूफियों ने जो हमें शिक्षा दी है उस शिक्षा को ग्रहण करना है। उसी के तहत ये जो हॉस्टल का निर्माण हो रहा है, जिसमें बामाओ साहू ने अपनी कमाई में से वो ऊपर चढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हम जिस मुकाम पर बैठे हैं उस मुकाम पर हमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को महत्व रखना है। शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान होगा तो ही हम कामयाब होंगे। ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी कौम के जो फिक्रमंद लोग जो आगे आए हैं, उन्होंने जो इस नागौर में एक पहल की है। आज जो जरूरतमंद जो छात्र है, जो होनहार बच्चा है, वो यहाँ पर पढ़े लिखेगा और आगे बढ़ेगा। और जब अपनी कौम का नाम करेगा, इस नागौर का नाम करेगा, अपने गांव का नाम करेगा, अपने घर का नाम करेगा, तो सबको बहुत खुशी होगी। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये अच्छी पहल की है। और आपको बता देना चाहता हूँ, ताउन बड़ा नहीं होता है, पैसा बड़ा नहीं होता है, देने वाले का दिल बड़ा होता है। और जो वक्त भी देता है वो पैसे के बराबर होता है। हर आदमी वक्त नहीं दे सकता, हर आदमी पैसा नहीं दे सकता, लेकिन आप जो कुछ भी दे सकते हैं कौम के लिए, एक अच्छा प्लान, एक अच्छा सुझाव दें। आप अगर टाइम नहीं दे सकते तो आप अपने माइंड में एक अच्छे क्रिएटिव माइंड से सोचें और एक अच्छी पहल करें, एक अच्छी सोच दें कि आप अगर ऐसा करें तो शायद अपनी कौम के लिए अच्छा एक फायदा होगा। अपने एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो आप अपने से जो हो सकता है हमारी कौम के लिए, कौम की मदद के लिए जो हो सकता है उसके लिए करें, उसके लिए अच्छी सोच रखें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से वक्त देने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा डाउन करने की कोशिश करें। और अपनी नस्लों को, आने वाली नस्लों को, कम से कम अपने आने वाली नस्लें अपने को कोसे नहीं, ऐसा कुछ काम कर जाएं, ऐसा कुछ अपने रहबर जो आगे आए हैं उनको सपोर्ट करें और जो भी अपने से बन सकता है, जो भी अपने से हो सकता है अपनी कौम के लिए करें। वक्त की कमी है। चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब, हमारे नागौर के लोकप्रिय विधायक अभित साहब, उपसभापति महोदय, सभापति महोदय, पार्षदगण, अभी सदर साहब ने ये बताया था कि उप नाले से अनंत सेट करने से इस चौक का सौंदर्य बढ़ जाएगा। निश्चित तौर पर हम कल ही अपने एन को भेज करके अगर इस पानी का समाधान अन्य ढंग से हो सकता है तो करवाने का प्रयास नगर परिषद के माध्यम से कराया जाएगा। अन्य जो भी नगर परिषद के माध्यम से आपने ये भी बताया था कि हम इधर दरगाह कमेटी के पास कुछ जमीन है, वो नगर परिषद के माध्यम से मॉडर्न सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने का कहा था, वो भी
हम आप जो भी स्थान पसंद करेंगे उसके अनुसार नगर परिषद के माध्यम से उसका प्रोजेक्ट बना करके वो भी काम करने का प्रयास किया जाएगा। और भी जो भी काम आप हमें बताएंगे जो संभव हुआ हम नगर परिषद के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। तो हमने कहा जरूर आएंगे, अगर हौसले की नींद रखनी है। यहाँ आए तो हमने पहले दरगाह में जियारत की। यहाँ आए तो बाबा अहमद अली शाह का उर्स चल रहा था, उर्सों में भी आए। और अभी इस प्रोग्राम के बाद जब हॉस्टल की बुनियाद रखी जाएगी तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस नागौर जिले के और आए हुए सभी भामाशाहों को कि उन्होंने इस हॉस्टल की तरफ ध्यान दिया। पहले वक्ताओं ने चेयरमैन साहब कुचामन जो सभापति हैं इन्होंने बताया शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा ग्रहण करना बहुत बड़ी बात है। शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है, अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। सभापति साहब बोल रहे थे कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे। बिल्कुल सही बात है कि अगर शिक्षा लोगे तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ोगे, अगर शिक्षा नहीं तो शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। इसलिए शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों ने ये हॉस्टल की सोची, इसके लिए मैं आपके जो यहाँ की संस्था खिदमत-ए-खल्क युवा विकास समिति नागौर, इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं जब से हम लोग मंच पर बैठे हैं ये युवा बहुत आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं और बहुत बढ़ चढ़ करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसलिए इस संस्था को भी बहुत बहुत युवाओं को धन्यवाद देना चाहूंगा और युवाओं से कहना चाहूंगा कि अब आप लोगों के हाथ में है ये बागडोर, ये हॉस्टल बनाना, ये शिक्षा को आगे बढ़ाना, ये आने वाली पीढ़ी को आप राह दिखाना, ये अब आप नौजवानों के हाथ में है कि आप नौजवान आगे बढ़ करके और ऐसे हॉस्टलों के काम कराओगे, स्कूल बनाओगे, स्कूलों में बच्चों को भेजोगे और शिक्षा की तरफ ध्यान दोगे तो आप लोगों को इसका आदर भी मिलेगा और आने वाली पीढ़ी आपको याद भी करेगी और शुक्रिया अदा भी करेगी कि आपने हमारे लिए कुछ खल कमेटी और यहाँ के सदर साहब ने मिलकर एक मीटिंग की थी कि हॉस्टल के लिए हम जो नवीनीकरण कर रहे हैं, इसका अल्ट्रेशन कर रहे हैं, कम से कम चेयरमैन साहब हमने 2 करोड़ का प्लान किया था। चेयरमैन साहब 2 करोड़ का प्लान किया था, आप कितने देके जाओगे तो देख लो। मुझे नहीं लगता है कि आज 2 करोड़ रुपए होंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, हम भी देंगे और भी दिलाएंगे। ये बहुत पुराना हॉस्टल है, आज का नहीं है, मुझे तो समय याद नहीं, 70 साल पुराना हॉस्टल है और इसके कमरे बहुत छोटे हो गए। हमने देखा है जब काम शुरू किया चेयरमैन साहब तो आपके पास शिकायत आई, कई लोगों ने कहा काम रुकवा दो, लेकिन खिदमत कमेटी के मेंबरान मैंने और चेयरमैन साहब ने कहा नहीं काम मत रुको, काम बड़ी मुश्किल से शुरू होता है। शिकायत करने वाला तो एक फोन करता है, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल काम होता है। फ्रंट का काम हो गया है, अंदर कमरे को अल्ट्रेशन को ऊंचा लाना है, ये बहुत बड़ा काम है, धीरे धीरे हो जाएगा। मैं उन दाताओं को भी आज शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने आज यहाँ पैसे दिए। मैं करता हूँ ना आपकी, आप बैठो ना, मैं आपकी बात कह रहा हूँ, आपको कहने की जरूरत नहीं है। शौकत साहब आप इतना क्यों कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना आपकी बात, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना भाई। मेरे गुनगुनाना सीख लो, डूबने का डर रहेगा तो पार नहीं जा पाओगे, तुम समंदर के सीने पे घर बनाना सीख लो, जियो। और तुम्हारी सरपंच साहब की ओर से 11,000 रुपए का अनाउंसमेंट किया गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारे वक़्फ़ निश्चित तौर पर जारी दूंगा और ये भी बता दूं कि राज्य सरकार द्वारा यदि अधिकार दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा गलत तथ्य का आधार प्रकाशित किया गया है उसको निरस्त अधिकार भी मेरे को। आप जब भी टाइम लेंगे एक बार भी मना दूंगा, आपसे व्यक्त करूंगा, आप मुझे तक ₹1,000 दे दें ताकि मैं अपना माइंड बैकअप करके आपसे बात कर सकूं। बहुत धन्यवाद और आपका समय एज ए वकील की हैसियत, भाई की हैसियत से आप, मुझे लगता है 1-2 साल मेरे से बड़े होंगे, मैं आपसे बड़ा हूँगा, लेकिन वकील हैं हम। और मैं रतनगढ़ चूरू से आता हूँ, बुधवाली गांव है,
और मेरी तरफ भी ओसवाल बहुत है। अभी पता नहीं मूर्ति है कौन से हैं जो भी है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छा। और आज इनका आना इस दरगाह में हबीब साहब की अली खान के सामने, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत धन्यवाद।